परिवार ने कल से रोटी नहीं खाई है और तो इससे बढ़ती तो क्या कमाए। परिवार रोटी नहीं खा रहा, बच्चे रोटी नहीं खा रहे, ये आज से जितने दाने थे वो सारे जड़ गए। बचिया के है पशुआ खातिर चारा नहीं रहा, मनसा खेत खातिर आटा नहीं बना इसमें। भगवान ने छा लिया तो नेता से क्या आस रखे, नेता को आया होता तो आस रखते ना। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम जो है बैसी गांव के बिल्कुल सीम के ऊपर खेतों के अंदर हम खड़े हैं और लगभग ये पीछे का नज़ारा मैं कहूँगा एक बार दिखा दे भाई। पीछे जितने भी खेत लगभग जो 50 एकड़ खेत की ये जमीन 50 एकड़ जमीन बताई जा रही है, पूरी की पूरी फसल जो है जलकर राख हो गई है। और किसान जो है साल भर इंतजार करता है कि कुछ दाने निकलेंगे और जो है पूरे परिवार का जो है पेट भर पाएंगे। लेकिन आज ये परिवार जिसके खेत आते हैं इस 50 एकड़ भूमि के अंदर, लगभग जो है हर परिवार जो है चीख चीख कर जो है रो रहा हुआ, क्योंकि इसके अलावा जो है किसान के पास जो है खाने कमाने का कोई और चारा भी नहीं होता। कल जो है यहाँ पे जो है खेतों में आग लगी थी, आज जो है आम आदमी पार्टी जो है विकास नेहरा जी यहाँ पे पहुंचे और ग्रामीण फिर से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि दर्द इतना बड़ा है। जब तक जो है इनकी आर्थिक मदद नहीं होगी ये दर्द जो है कम होगा भी नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि साल भर तक जो है इंतजार रहता है। और हर उस परिवार के अंदर जिसके खेत यहाँ पे थे, बच्चा बच्चा रो रहा हुआ, क्योंकि किताबों की बात करें, बच्चों की खाने पीने की बात करें तो इसके अलावा कोई चारा ही नहीं होता। तो सारे के सारे ग्रामीण इकट्ठे हैं, आम आदमी पार्टी से जो है नेता विकास नेहरा जी पहुंचे। सबसे एक एक करके बात करेंगे। विकास जी, इससे बड़ा दुख जो है मेरे ख्याल से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो है मैं कहूँगा इंसान के अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है तो ये हाल देख के जो है उसकी आंखों से आंसू नहीं रखते, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की लगातार खबरें आती है। किसान भाई इंतजार में है, कोई फरिश्ता आएगा और इनकी मदद करेगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि किसान 6 महीने अपने खेत के अंदर अंदर मेहनत करता है और एक दिन का इंतजार रहता है किसान को भी, उसके परिवार के बच्चों को भी, और हर किसी व्यक्ति को जो मेहनत मजदूरी खेत के अंदर करता है उसको फल मिलना भी चाहिए। लेकिन जो ये तांडव कल आग का यहाँ पे हुआ, तो मुझे लगता है कि एक परिवार के अंदर जिस किसान की फसल जल गई, एक मानस मरे जितना दर्द है। बिल्कुल। और जितने भी किसान यहाँ पे मेरे परिवार के सदस्य के रूप में खड़े हैं, एक भी किसान ऐसा नहीं जिसकी आंखें नम नहीं है। जी। तो कहावत है पुरानी के मुर्गी ने ताकू का दाग बतेरा, तो ये तो ताकू का दाग है इन किसानों के लिए। किसी बेचारे की 2 एकड़ फसल है, किसी की 1.5 एकड़ फसल है, किसी की 6 एकड़ फसल है, किसी की 10 एकड़ भी फसल है। और मोस्टली 80% किसान इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने ठेके पर लेकर जमीन और ये फसल अपनी बो रखी थी। अब वो बेचारा कहाँ से ठेका देगा? ये आग नहीं लगी, ये इनके बच्चों के सपनों को आग लगी है। कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे, कहाँ से पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था करेंगे? तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर हर एक राजनीतिक व्यक्ति को पार्टी गाइडलाइन से ऊपर हटके और इन चीज़ों से आगे निकल के इन सब की जो दुख की घड़ी है, इस दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और सरकार से अपील है कि 50,000 रुपये मुआवजा प्रति एकड़ हर एक किसान को मिले जिसका नुकसान हुआ है। विकास जी, सर पे चुनाव है, किसी भी पार्टी के नेता को देख लो, मैं कहूँगा करोड़ों रुपया जो खर्च कर रहे हैं चुनाव को जीतने के लिए, और वो चुनाव भी जो है इन गरीब किसानों से, आम आदमी से जो है जो वोट मिलेगी तभी जीतते हैं। और कहीं ना कहीं आचार संहिता लगने के कारण एक अनाउंस तो नहीं कर सकते, लेकिन आर्थिक रूप से जो है पर्दे के पीछे जो बहुत सारे काम होते हैं, कहीं ना कहीं इन किसानों के मेरे ख्याल से इतना समय लगना नहीं चाहिए था। शायद पहले आप ही आए हो यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि भागदौड़ लगे, कोई भी नेता अभी तक तो पहुंच जाने चाहिए थे। कल आग लगी थी, आज कम से कम परिवार को अभी तक जो है कुछ ना कुछ दिलासा तो मिलना चाहिए था, जिससे जो है कुछ उम्मीद बढ़े कि हाँ, कि कोई ना कोई तो आएगा कि मदद हो सके। देखिए, किसान का बेटा और किसान परिवार से संबंधित होने के कारण मैं किसान का दर्द अच्छे से जानता हूँ। मैं इस चीज़ को किसी भी राजनीति से नहीं जोड़ता, ना मेरा किसी पे कटाक्ष करने का कोई मन है, ना मैं करता। और इस तरह की घिनौनी हरकत मुझे करनी भी नहीं आती, ना मैं कभी करता हूँ राजनीति के अंदर। ये छोटी बात। इनकी आवाज़ उठाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं इंडिया गठबंधन के, जो कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी श्री सुशील गुप्ता जी, उनसे इस मामले में पुरजोर उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि जाके वहाँ लोगों की आवाज़ सुनो, उनकी दुख में तकलीफ में शामिल हो। और डीसी साहब से स्वयं बात करके सांसद जी ने इनको मुआवजा दिलाने के लिए, किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए हम हर प्रयास कोशिश करेंगे।
और मैं इनके परिवार का सदस्य होने के नाते मैं इनको एक विश्वास और दिला रहा हूँ कि ये चार्जशीट हटने के बाद खुद सांसद साहब जी भी आएंगे, हम भी जाएंगे, घर घर जाके सबसे मिलेंगे और जो हमारे से हेल्प बनेगी उनकी हेल्प भी करेंगे। नमस्कार भाई। सामने आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि मंजर क्या है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। कोई ऐसी चीज इसी नहीं कि भाई किसान ने इसमें कुछ भाई साहब बाद में दिखा लेकर चला है, कुछ नहीं लेकर चल रहा है। जो कुछ खर्चा लाग रहा है हाड़ा लग गया सारा, और जो ठेका दे रहे हाँ वो तो पूरा भी नहीं होता। क्यों इतना 60,000 रुपये ठेका की लगा, वो भी पूरा नहीं हुआ किसी हालत भी। क्यों कर्जा उठाओगे फिर किसान आत्महत्या करेगा, वो दबाव हो गया है। लगभग जो 50 एकड़ जमीन है जी, कम से कम मान के चले कि 15-20 किसान परिवार तो जो है आश्रित थे इस जमीन हाँ पे। हाँ खूब आराम तो इतने तो तो क्या करें फिर? सरकार से क्या कहना चाहोगे कि किस हम तरीके हम तो इससे हिसाब से वहाँ ये पशुओं का इसका मांस का खान का साधन होना चाहिए जरूर, कुछ न कुछ तो जरूर सहायता करेगी गवर्नमेंट। यूँ थोड़ा है कि क्यों हम नहीं चाह भाई ये खर्चा पूरा हो जाओ। तो नेताजी पहुंचे हैं और भी नेता शायद पता चलेगा तो कोई नहीं आया है, ये पहुंचे हैं शुरू में। इन्हें बहुत बढ़िया काम कराया, अच्छे आगे हम संभाल दिए इन आगे ने। चलो कोई नहीं, भाई साहब आए इनकी तरह जो और भी उम्मीद करते हैं कि और भी जो हमारे हल्के के जो विधायक है या फिर सांसद है सभी आकर संभाले, क्योंकि ये आगजनी जो है छोटी आगजनी नहीं है। लेकिन इसका कारण क्या रहा है, इसके पीछे आग लगने का कुछ पता चला? पता तो ये बिजली के कारण लग गया है। अच्छा जी। ये खंबे रहे वो जो एंट्रा उड़े वो वहां से शुरू होया है। तो ये शॉर्ट सर्किट का कारण ही बताया जा रहा है कि खंबे जो बिजली की लाइनें जो है बिल्कुल खेतों के बीच से ही है और उसी का कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं आग। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब किस तरीके से कैसे अब जो है इससे बाहर निकला जाए? बाहर निकलने का तो जी कोई जरिया ही नहीं दिख रहा अब तक तो। देखो क्या होता है, परमात्मा क्या करता है, क्या राजनीति वाले करते हैं। हमने तो कोई दिलासा देने भी नहीं आया अब तक। परिवार कल से भूखा बैठा है, कोई बोलने की भी हिम्मत नहीं करे। अच्छा, वैसी गांव की सीम है लेकिन खेत गांव के जो है किसान जो है वो कहाँ से? वैसी से ही है लाखन माजरा से हैं, एक दो वैसी से है। एक दो वैसी से है। हाँ, अच्छा जी। ज्यादातर लाखन माजरा से है। तो ये तो इतना बड़ा, मैं कहूँगा इससे बड़ा तो जुल्म जो है परिवार के ऊपर जो है इससे बड़ी आपदा आ ही नहीं सकती। परिवार ने कल से रोटी नहीं खाई है और तो इससे बढ़ती तो क्या कमा। परिवार रोटी नहीं खा रहा, बच्चे रोटी नहीं खा रहे, ये आज जितने दाने थे वो सारे जल गए। इससे फालतू तो और क्या कहे, बोलने की भी हिम्मत नहीं रही कल से। तो किससे उम्मीद कर सकते हैं आप, क्योंकि नेता तो चाहिए इसमें कोई भी आया है या फिर जो है, मैं तो मेरे सामने खड़े हैं आम आदमी पार्टी नेता, वो भी आया है और भी आ जाएंगे, सिवाय जो है कहीं ना कहीं लगता है कि भरोसे के अलावा कुछ ना मिले। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे भाई साहब पहुंचे तो कुछ ना कुछ। हमने तो सारी मोदी गारंटी फल फैल लग गए, हमारे दौर को आया ही नहीं। एक भाई साहब आज आए हैं, अब तक कोई किसी का फोन ना, कोई संदेशा ना, कोई मंत्री। हम 2 दिन तो थाने से चक्कर काट रहे हैं, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। थाने में FIR वगैरह दर्ज हुई नहीं? वे फायरिंग बड़काइन बेरा आज कहीं हो ही होगी, उन्हें कहीं कल मिलेगी, वो मिली आज भी नहीं। हमने 2 दिन हो गए जाते हैं, थाने से भी हमने कोई वो पूरी सहमति नहीं मिली कि भाई हम सारा काम फटाफट करके अभी अभी दे देते हैं। तो फिर अब क्या कहना चाहते हो, क्योंकि इस हल्के के जो है नेताओं की बात करें या समाज सेवी जितने भी है, आम आदमी भी देख रहा है, क्योंकि गांव है, गांव के अंदर चलो जो है आस पड़ोसी जो है पीछे नहीं हटते, हर तरीके की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो इतना बड़ा नुकसान है कि 6 महीने जो है, साल भर जो किसान इंतजार करता है कि फसल होगी और कुछ ना कुछ 2 दाने निकलेंगे तो रोटी का गुजारा होगा, लेकिन वो भी मुश्किल हो गया। क्या कहना चाहोगे अब जो लोग? कहना नहीं रहा जी, तो कुछ भगवान ने छा लिया तो नेता से क्या आस रखे। नेता को आया होता तो आस रखते ना, को आ ही नहीं रहा अब तक, तो आस कहाँ से रखेंगे। तो विकास नेहरा जी पहुंचे हैं, आश्वासन देने नेहरा के लिए। पहुंचे हैं साहब, इनका धन्यवाद है। आज ये पहुंचे हैं, इनको देख को कोर आ जाएगा। आड़ खेत में खड़ा रहना बाबू, तो क्या करना है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। यहीं से हो? लखनऊ से। माजरा से। कोई FIR वगैरह कुछ हुई अभी? FIR के लिए डॉक्यूमेंट जमा करवा रखे हैं भाई साहब, देखो कल मिल जाओगी। हो जाएगी। उसके बाद फिर DC साहब के पास ज्ञापन देंगे, देखते हैं कुछ हल निकला है तो। बाकी अभी तक तो वही है, आश्वासन कुछ हुआ नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई नेता आया था। वो जैसे कुंडू के भाई साहब आए थे,
उन्होंने भी कुछ फिर वो वही बात आश्वासन दिया ही दिया है, कुछ वो तो बोला नहीं कि ना भाई आपको। कुंडू साहब आए थे विधायक। कुंडू के भाई साहब अच्छा, आए थे। यहाँ पे आके देख के गए थे। हाँ, देख के गए थे, कल आग लगी हुई थी, उस टाइम पे थे वो अच्छा, यहाँ आए पे। थे। हाँ, उसके बाद जैसे आज ये भाई बता रहे थे दूसरे आनंद दांगी के लड़के आए थे, बलराम दांगी, तो उन्होंने भी कोई वो नहीं कि आपको मुआवजा दिलवाएंगे या कुछ और करेंगे। बाकी और कोई हल निकला नहीं है भाई साहब अभी तो। बोलिए ताऊ जी, कौन कौन आए थे आज? बता रहे कि वो आनंद सिंह दांगी के लड़के भी आए थे, बलराम दांगी भी आए थे। आए थे वो, हमने फेटिया के नहीं गए तो आए ना आए बराबर हम तो। अच्छा, हाँ किसी से मिले नहीं, आए जरूर थे हाँ खेत में आए हैं जरूर, मिले नहीं। तो पता कैसे चला कि आए थे? औरन बताई है। अच्छा जी। हाँ, जो जमींदार था ना वो नहीं था उसके साथ। तो दोस्तों, पीछे जो मंजर है वो सामने आपकी आंखों के सामने आप देख सकते हो। अगर दिखाओगे तो पूरी की पूरी जो है पक्की पकाई फसल जो है जल के जो है बिल्कुल राख हो गई है। और इसके अलावा तो मेरे ख्याल से अब जो है मेरे पास भी जो है ना कुछ कहने के लिए बचा है ना दिखाने के लिए बचा है। सारी की सारी बात जो है यहाँ के किसान परिवारों से की है। अब उम्मीद यही है कि यहाँ के जो सरकार है हमारी, या फिर डीसी महोदय, डीसी साहब, वो जिस भी तरीके से जल्द जो है इन किसानों की मदद करे, या फिर हमारे स्थानीय नेता है, या फिर आम आदमी पार्टी से जैसे विकास नेहरा ही पहुंचे है, सभी से उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो है इन किसान भाइयों से मिले और खाली आश्वासन नहीं, जो भी इनकी मदद हो सकती है वो जरूर करे। क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा था, किसान भाई को देखा था आपने, आंखों में आंसू थे और साफ साफ शब्दों में कहना था कि खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, कैसे आगे का गुजारा होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। और जो समाज सेवी भाई देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जैसे हमारा फौजी भाईचारा है, नुकसान काफी बड़ा है लेकिन वो है आके संभाल सकते हैं इन किसानों भाइयों के। अगर कुछ भी मदद हो सकती है तो इस समय जो है वो इनके लिए जो है बहुत बड़ी मदद हो।